श्री गणेशाय नमः। एक बार की बात है कि साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपनी 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू की एक बच्चे को चोट लग गई और वह मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों को एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद छोटी भाभी को जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने सूरी गाय की सेवा करने की सलाह दी। सूरी सेवा से प्रसन्न हो गई और छोटी बहू से पूछती है कि तू किसके लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा है तो मुझे बता दे। साहूकार की बहू ने कहा कि साहू माता ने मेरी कोख बांधी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा देती है तो मैं ये उपकार मानूंगी आपका। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इससे गरुड़ पंखनी का जो वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया, पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू ने इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हो जाती है और उस सूरी सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है, जहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उससे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तो अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उससे घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी हुई हैं। वह खुशी के मारे भावविभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। ओही का अर्थ एक यह भी माना जाता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू को खोल दिया है, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषाएं पूर्ण हो। और इसीलिए अहोई माता का व्रत रखा जाता है कि जो कि हमारी संतान होती है उसके कार्यों में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर होती हैं इसको करने से। और जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा होती है उनके संतान प्राप्ति भी होती है इसको व्रत को रखने से। तो अहोई माता की व्रत की पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए और उस दिन अहोई माता का चित्र लगाकर पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। और तारों की छाव में इस व्रत को खोला जाता है, अर्घ्य दिया जाता है तारों को, और जिससे कि व्रत संपूर्ण होता है। तो अहोई माता की पूजा करने से हमें जो है संतान में के कष्टों को दूर करने के लिए और सभी प्रकार के सुख सुविधाओं के लिए, उनकी आयु लंबी करने के लिए व्रत रखा जाता है। तो इसलिए आप सब भी बोलिए अहोई माता की जय और श्री गणेशाय नमः। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट भी कीजिए। अहोई माता की कथा इस बार 5 नवंबर को होगी, तो आप उस दिन ये व्रत रख सकते हैं 2023 में। प्लीज़ आप मुझे बताइएगा आपको ये कथा कैसी लगी और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।